सबसे ताकतवर भगवान है और ये ईश्वर की पत्नी है पार्वती। ईश्वर इतना ताकतवर है, अगर वो तीसरा आंख भी खोल देगा तो वो दुनिया भस्म हो जाएगा, ऐसा सब बिलीफ है। तब तो ऐसी ताकतवर भगवान की ये पत्नी है पार्वती, और वो भी भगवान है, गॉडेस बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो पार्वती उसको नहाना होता है और वो गणेश को बना देती है कि तुम मेरा वॉचमैन रहो। मैं सोचता था इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर भगवान की बीवी को सिक्योरिटी क्या ज़रूरत है। फिर भी वो बनाती है गणेश को, फिर वो नहाने जाती है और ईश्वरा जो है घर में दाखिल होता है। उसके घर में जब आता है वो पूछता है गणेश को, तुम कौन हो। तो मैं ताज्जुब हो गया ये पढ़ के और ये देख के भी कि ये कैसा सवाल पूछ सकता है ईश्वर, जब उसको इतना भी इल्म नहीं है उसके घर में क्या हो रहा है। उसकी बीवी ने उस गणेश को बनाया और उसको इल्म में ये भी मालूम नहीं कि इसको कौन बनाया और मेरे घर में ये कब आया। वाकई पूछता है इसको तुम कौन हो। जब ये ताकतवर भगवान है, इसको इतना मालूम होना चाहिए पूरे दुनिया के हर कोने में क्या हो रहा है इसको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये भगवान घर में आके बात करता है और गणेश से पूछता है कि तुम कौन हो। इसका मतलब जब ईश्वरा को उसके खुद के घर में जो हो रहा है वो मालूम नहीं है, तो मेरे घर में या दूसरों के घर में जो प्रॉब्लम्स इस दुनिया में हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा। तब मैं सोचा ये जो है ये भी एक स्टोरी की जैसी लग रही है। फिर आगे जब देखेंगे स्टोरी क्या होता है, फिर ईश्वरा जो है गणेश की गर्दन काट देता है जब गणेश उसको अंदर जाने नहीं देता है। उस टाइम पे पार्वती आती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये मेरा बेटा है और इसको वापस जिंदा करो। और ईश्वरा बोलता है मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको काट दिया है। और पार्वती और ईश्वरा ये काफ़ी दिनों तक ये झगड़ा चलता है। फिर बाद में ईश्वरा बोलता है कि मैं इसको हाथी का सर से उसको जोड़ता हूँ और उसके एसोसिएट्स को बोलता है कि तुम हाथी इस डायरेक्शन पे जो सोया हुआ है वहाँ पे जाओ और उस हाथी को आप कट करो, उस हाथी के सर को, और वहाँ लेके आओ और मैं इसको जोड़ दूंगा। अब लेके आते और उसको जोड़ देता है। अब मैं सोचा ये क्या लॉजिक है, उसी सर को ज़्यादा आसानी से जोड़ सकता है, हाथी के सर को क्यों जोड़ा जब जान नहीं दे सकता हूँ बोल के। फिर बाद में हाथी के सर से क्यों उसको जान वापस दिया। बाद में मैं सोचा कि इतना बेरहम क्वालिटी, जब इसको सर उड़ा देना, कट कर देना, ये क्वालिटी भगवान की नहीं हो सकती है। इतनी बेरहमी से एक गलती उसने किया, उसने जाने नहीं दिया, उसको कत्ल कर दो इमीडिएटली। ये तो बेरहम एक कैरेक्टर है, भगवान की नहीं हो सकती है। फिर बाद में मैं सोचा गणेश की मैं पूजा क्यों करूं, जब वो खुद अपनी सर बचा नहीं सका तो उसकी क्यों पूजा करो, जो उसकी अपने आप की, अपने खुद की जान की जब वो रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जान की, मेरे घर वालों की, मेरी माल की क्या रक्षा करेगा वो। तो इसीलिए मैं वो स्टोरी सुन के मुझे बहुत ये हुआ, अफसोस हुआ और पढ़ के। और मैं जब मेरी नानी और इनसे सब पूछता था, मेरे घर वाले जो भी बड़े थे, माँ बाप थे, उनसे पूछता था कि भगवान को देखा कौन है। जब हम पूछते हैं कि गणेश की फेस जो है ऐसा है, ईश्वरा का फेस ऐसा है, हमको कैसा मालूम है ये, तो घर में बोलते थे नहीं ये हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी पूर्वज जो है बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो इसीलिए हम कर रहे हैं ये बात, तो इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं इस मूर्तियों की। और जब मैं कुरान पढ़ रहा था, कुरान में भी यही आता है कि क्या अगर तुम्हारे पूर्वज जिहालत में थे, जब तुम्हारे सामने सच्चाई वाज़े हो गई, क्या तुम भी जिहालत में रहोगे। तो मैं सोचा ये किताब जो है ये आंसर दे रहा है, जो मेरे क्वेश्चन जो मैं माँ बाप के पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चंस को ये किताब मुझे आंसर दे रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन मैं सोचा फिर बाद में मैं और डीपली हिंदू एनालिसिस किया। मैसूर का था, हमारे मैसूर में चामुंडेश्वरी हिल जो है वो हिल एक विटनेस है, ये एक भगवान थी, एक भगवान है बोल के। इसलिए मैं सोचा ये शायद ये भगवान मुझे बचा लेगी इस मुसलमान से आर्ग्यू करने के लिए। जब मैं उसके बारे में जब थोड़ा जानकारी लिया, वो भगवान चामुंडेश्वरी जिसको बोलते हैं, महिषासुर एक बड़ा राक्षस होता है। हिंदुज़म में एक कॉन्सेप्ट है कि ये देवरु राक्षसरु, इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। ये राक्षसरु एक सेक्ट है, ये लोग जब राक्षस होते हैं, और ये राक्षस का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि ये लोग दुनिया में सबसे बड़े हो जाएं और ये देवरु जो है उनको ख़त्म करें। तो ये दोनों के बीच में बार बार लड़ाई होती रहती है। तो महिषासुर जो भी है वो भी एक राक्षस होता है, और ये राक्षस जो है ये लंबी तपस्या में बैठता है काफ़ी सालों तक। जब इसकी तपस्या कबूल होता है, ब्रह्मा जो क्रिएटर है हिंदू बिलीफ के हिसाब से, वो इस तपस्या को कबूल करता है और वो बोलता है आपको जो चाहिए मांगे मैं दूंगा।
और ये महिषासुर, ये जो राक्षस है, ये पूछता है कि मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाओ और मुझे अमर बनाओ, मुझे चिरंजीव बनाओ, मतलब मुझे कभी मौत नहीं आना चाहिए। और ब्रह्मा बोलते हैं ठीक है, ये विश आपको, ये वर मैंने आपको दे दिया। अब क्या होता है, और एक कॉन्सेप्ट है कि ये भगवान हिंदू हिसाब से, हिंदू के बिलीफ के हिसाब से ये एक जगह पर रहते हैं, उसको बोलते हैं देवलोक। और जो राक्षस रहते हैं उनका अलग जगह होता है, और मानव जो बोलते हैं मनुष्य और ये ह्यूमन बीइंग जो बोलते हैं उनका जगह है ये दुनिया। और ये राक्षस महिषासुर को जब मिल जाता है एक वर, सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, और सबसे ताकतवर बनता है और इसको मौत कभी टच नहीं करेगी, ये जाता है देवलोका को और सबको, देवताओं को मारने के लिए। मैं सोचता था कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है। ये राक्षस तपस्या में बैठा, एक इबादत में बैठा इतने साल तो, और इतने साल के बाद उसने भगवान से वर मांगा कि मुझे ताकतवर बनाओ, और उसको भगवान ने वर दिया। फिर उसी भगवान की ये कत्ल करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं भगवान को उल्लू बना सकता हूँ। कभी भी भगवान 10 साल बैठो, भगवान से वर ले लो और उसके बाद में उसी को मारने लगो। तो मैं सोचा ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये सच नहीं हो सकता है, ये लॉजिकल नहीं है। तो बाद में क्या हुआ, ये राक्षस जब सबको मार रहा होता है, ये लोग देवते बोलते हैं, देवतेಗಳು, ये लोग सब जाके इनसे मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, इनसे जाके मिलते हैं और इनको पूछते हैं कि हम ऐसे मुसीबत में हैं, ये महिषासुरा जो है हमको मार रहा है, हम क्या करें अभी। ये ब्रह्मा बोलते हैं अरे इसको मैंने वर दिया है, अभी मैं इसको वापस नहीं ले सकता हूँ, मैं वापस अगर लूँगा ये फिर से भी डीएक्टिवेट नहीं होगा, इसका एक बार मैंने वर दे दिया, मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। तो मैं सोचा कि ऐसा कैसा हो सकता है, मैं 10 साल बैठ के भगवान को उल्लू बना के एक वर ले लूँ और बाद में उल्टा मैं भगवान को ही मारना शुरू कर दूँ, ये सच नहीं हो सकता है। फिर ब्रह्मा बोलते हैं अच्छा मेरे पास एक रास्ता है इसको मारने के लिए, मैंने जो इसको वर दिया है, तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जो दुनिया में ऑलरेडी हैं, भगवान आदमी कोई भी हो, तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जो अभी मौजूद है इस दुनिया में, लेकिन जो आने वाले हैं उनसे ज़्यादा ये ताकतवर रहेगा, ये तो वर नहीं दिया हूँ। तो इसलिए हम ये काम करेंगे, एक भगवान को हम पैदा करेंगे जो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा और वो उसको मारेगा। तो ये क्या करते हैं, विष्णु बोलता है मैं औरत हो जाऊंगा, और शिवा जो है बोलता है कि मैं और तुम, हमारा मिलन होगा, हमारे मिलन से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा जो है वो नया भगवान होगा और वो महिषासुर को कत्ल करेगा। और जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम होता है चामुंडेश्वरी, वो लड़की होती है उसको चामुंडेश्वरी बोल के नाम रखते हैं, मतलब चामुंडेश्वरी, वो ईश्वर का भी नाम ही आता है चामुंडेश्वरी। वो जाके उसको कत्ल कर देती है महिषासुर को। मैं सोचा, एक मिनट के लिए सोचा, अगर मैं भगवान होता, मैं ब्रह्मा के जगह होता, तो मैं कभी, मुझे मालूम हो जाता था कि ये राक्षस 10 साल के लिए इसलिए बैठा है मुझे मारने के लिए, ये देवरों को खत्म करने के लिए इसलिए बैठा है, तो मैं कभी वर नहीं देता। ऐसा पूरा ड्रामा करने से अच्छा मैं वर नहीं देता, और या तो वर देने के बाद उसको कत्ल कर देता। तो ये सब देख के मुझे लगा एक हिंदुज़म, एक माइथोलॉजी। और मेरे माँ बाप और सब लोग बोल रहे कि हमारे भगवान जो हम जिसको पूज रहे हैं, जो भी हमारे मूर्तियाँ हैं, बस ये लोग, ये सच कोई किताब में नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये हमारे पूर्वज कर देते। और एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे ये आसान हुआ हिंदुज़म के बारे में मैं बिलीफ छोड़ने के लिए, कि हमारे घर में एक कॉन्सेप्ट है मने देवरू, जिसको बोलते हैं घर का भगवान। हर एक घर का अपना अपना खुद का भगवान होता है। तो मेरे घर में भी हमारा मने देवरू जो बोलते हैं, हमारा घर का भगवान जो था वो स्नेक था, स्नेक, सांप। और मेरे कजिन का मने देवरू घर का भगवान था ईगल। मेरे घर में जब भी फेस्टिवल होता था मेरी माँ बोलती थी कि उनके घर पे जाओ मत, और उनके घर में जब फेस्टिवल होता था वो बोलते थे कि मेरे कजिन को मेरे घर पे आओ मत, क्योंकि ये ईगल गॉड और स्नेक गॉड और बोथ आर एनिमीज। तो मेरी माँ बोलती थी तुम्हारा गॉड जो है वो स्नेक है, अब उनका गॉड ईगल है, तब जब तुम फेस्टिवल में जाओगे तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं सोचता था हाउ इलॉजिकल इट इज़, ये तुम क्या बोल रही हो, ये सब मुझे समझ में नहीं आती है। क्योंकि मैं कज़िन के घर जाना चाहता हूँ और अच्छा खाना खाना चाहता हूँ उधर भी, बिकॉज आई वांट टू शो माय न्यू ड्रेसेस देयर, लेकिन तुम बोल रहे हो तुम जाओ मत। ये कैसा हो सकता है, भगवान और भगवान के बीच में दुश्मनी। और अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि इस कायनात को बनाने में अगर एक से ज़्यादा लोग होते, एक से ज़्यादा क्रिएटर होते, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस दुनिया में। तो
मैं ये कन्फ्यूजन मेरे घर में ही दिख रहा है, क्योंकि मेरी माँ बोल रही है हमारा घर का भगवान जो है स्नेक है, और मेरे कज़िन का घर का भगवान जो है वो जो है ईगल है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ थी विच हेल्प मी टू आई बिलीव मोर इन इस्लाम। ये ऐसे सब चीज़ थी, और कुरान इसके बारे में लाइव अल्लाह ताला इज़ टॉकिंग टू मी इन दिस बुक। अल्लाह ताला बोल रहा है कि ये अगर इस दुनिया को बनाने में बहुत सारे भगवान होते तो उन भगवानों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते। जैसे मैंने देखा रावण और राम और ब्रह्मा, महिषासुरा और जो है ईश्वरा, पार्वती, और ये सब जब देखा मैं, ये भगवान को दूसरे भगवान के बारे में मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है। एक भगवान एक काम करता है, उसके बारे में दूसरे भगवान को मालूम नहीं है। जब ब्रह्मा ने महिषासुरा को वर दिया, उसके बारे में शिवा को मालूम नहीं, विष्णु को मालूम नहीं। जब ये सब कन्फ्यूजन ही है, तो अल्लाह ताला कुरान में भी यही बोल रहा है कि अगर इस दुनिया को, और इस दुनिया में अगर एक से ज़्यादा खुदा होते, तो एक से ज़्यादा क्रिएटर होते, एक से ज़्यादा अल्लाह होते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते। तो मैंने थोड़ा क्रिश्चियनिटी भी पढ़ा। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में जब था इंडिया में, मैसूर में, उधर एक पुष्पाश्रम बोल के एक जगह था, वहाँ पे क्रिश्चियंस लोग, फादर्स लोगों को ग्रेजुएट करते थे। तो उधर मैं क्रिसमस में कभी जाता था, उनकी हम लोग एक टूर के हिसाब से उधर जाते थे और देखते थे। हमारे फैमिली सबको लोग बुलाते थे, हम पूरे माँ बाप के साथ जाके देखते थे। वो जो मूर्तियाँ रखते थे जीसस की, मदर मेरी की, हम लोग देखते थे। वो उतना इल्म मुझे था, ये लोग क्रिश्चियंस भी जीसस को पूछते हैं। जब मैं थोड़ा ज़्यादा जानकारी लिया, तब मुझे मालूम पड़ा, ये बोलते हैं जीसस इज़ द ओनली सन ऑफ गॉड, ओनली बिगॉटन सन ऑफ द गॉड। मतलब जो एक बेटा है, खुदा का बेटा है जो बोलते हैं। मैं सोचा हमारे घर में भी ये बात कभी कभी होती थी कि जब घर में लड़की पैदा होते तो ये लोग खुश नहीं होते थे हिंदूस। अब इनको बेटों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। और जब मैं पूछता था कि बेटे को इतना क्यों अहमियत देते थे, ये बोलते थे कि बेटों से हमारा खानदान आगे बढ़ता है। तो बेटों की ज़रूरत अल्लाह को क्यों होना चाहिए? कि जब बेटा इसीलिए ज़रूरी है ख़ानदान को आगे चलाने के लिए या नाम रोशन करने के लिए, जो भी है, लेकिन अल्लाह को बेटा की ज़रूरत क्यों है? अल्लाह तो स्टार्टिंग भी है, एंडिंग भी अल्लाह ही है, मतलब बीच में कोई नहीं, अल्लाह की सब कुछ है। तब मैं सोचा कि ये क्रिश्चियनिटी का जीसस सन ऑफ गॉड, ये जो भी है जिसको पूछते हैं, और मदर मैरी, ट्रिनिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये भी हिंदू के आसपास है, हिंदुज़म के सेम फिलॉसफी है। तो मैंने क्रिश्चियनिटी को भी बहुत देर तक एनालाइज नहीं किया, फिर बाद में मैंने वो भी छोड़ दिया। जब मैं कुरान पढ़ रहा था, मुझे मालूम हो गया कि इस्लाम सच है, लेकिन मुझे कबूल करने बहुत मुश्किल हो रहा था कि इस्लाम सच है, क्योंकि मैं मुसलमानों को बहुत नफ़रत करता था, और मुझे मेरे फैमिली मुस्लिम्स के बहुत खिलाफ था, मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी एज सच। तो मुझे डर भी लगता था कि ये कैसे सच हो सकता है। जब मैं कुरान पढ़ रहा था, आगे थोड़ी आयत आई जो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये आयत जो है मेरे दिल के अंदर बहुत तकलीफ़ हुआ, और उसके बाद में मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं सोचा, अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि मैं हर चीज़ को माफ़ करूँगा जिसको चाहिए उसको, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। तो मैं सोचा मैं शिर्क को छोड़ दूँगा, बाकी सारे चीज़ मैं करते रहूँगा, क्योंकि शिर्क को छोड़ने के बाद मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ जिससे मुझे अल्लाह ताला पनिशमेंट दे। तो मैंने शिर्क छोड़ दिया, और मैं सोचा जो भी मैं कुरान पढ़ के मैं जो फॉलो कर सकता हूँ मुसलमान नहीं बन के, वो मैं करूँगा। तो मैं शिर्क छोड़ दिया, और घर में झगड़ा शुरू हो गया। घर में पूछने लगे कि तुम शिर्क क्यों छोड़े, मतलब पूजा करना क्यों छोड़े इन बुतों को। और मैं बोला कि मैं आजकल मॉडर्न बन रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, और कॉलेज में सब मजाक उड़ाते हैं कि तुम नामा सब लगाते हो, कुमकुम सब लगाते हो, इसलिए मैंने छोड़ दिया ताकि मुझे मॉडर्न बनना है। तो मेरी माँ थोड़ा कन्विंस हो गई, तो मैं पूजा छोड़ दिया। और ये सब एनालिसिस जब मेरा पूरा हुआ, तो उसी टाइम पर मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, मेरा सेकेंड ईयर चालू हो गया। तो मैं वो दुकान से बाहर आ गया। अब जो है पूरा कुरान पढ़ा, लेकिन पूरा कुरान पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी आयत समझ में आई, वो तो शिर्क करना नहीं चाहिए और आखिरत क्या, ये सब समझ में आया था। और हर एक आयत का माना समझ में आया था कि